हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु ज्ञानम। इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। तो आप सब रेडी हैं अपने प्रैक्टिकल नंबर 5 के लिए? तो चलिए जानते हैं आपका प्रैक्टिकल 5 में क्या क्या करना है और फाइल में कैसे लिखना है। आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फूड एडल्ट्रेशन इन प्योर घी, टी लीव्स, होल ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, मिल्क एंड एसेफेटिडा। मीन्स खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए गुणात्मक परीक्षण करना है, जिसमें शुद्ध घी, चाय की पत्तियां, साबुत काली मिर्च, हल्दी पाउडर, दूध और हींग, इनका गुणात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले आप अपने प्रैक्टिकल में एम लिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? आइडेंटिफाई एडल्ट्रेंट यूजिंग केमिकल टेस्ट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सेम वही चीज़ है, प्योर घी, टी लीव्स, होल ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, मिल्क एंड एसेफेटिडा। उद्देश्य हिंदी वाले बच्चे उद्देश्य अपना लिखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक में रासायनिक परीक्षण का उपयोग कर मिलावट की पहचान करें, जैसे शुद्ध घी, चाय की पत्ती, साबुत काली मिर्च, हल्दी पाउडर, दूध और हींग। इसके बाद आप लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड या इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड, क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। इसमें आपको जो सामग्री चाहिए, हिंदी के बच्चे लिखेंगे ऊपर के लिखे हुए सारे खाद्य पदार्थ। टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, प्लेट्स चाहिए, ड्रॉपर्स, स्पैचुला चाहिए यानी स्पून चाहिए, बीकर चाहिए, चुंबक, ब्लॉटिंग पेपर, रेड लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर चाहिए और मिलावट वाले सारे नमूने चाहिए। Adulterated samples of above foodstuffs, test tubes and their stands, plates, droppers, spatula, beaker, magnet, blotting paper and red litmus paper, ये सभी चीज़ें आपको चाहिए। उसके आगे आप लिखेंगे कि मिलावटी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये भी अपनी फाइल में मेंशन करेंगे। स्टार्च, मेटेलिन येलो, लेड क्रोमेट, स्टोन चिप्स, केसरी दाल, वनस्पति घी, कलर, रंग, लोहे की फिलिंग होती है उसमें, गोबर पाउडर, ड्राई पाउडर, रेत, सूखे पपीते के बीज हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, वॉशिंग सोडा हो सकता है, चोकर और यूरिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हो सकती हैं। कौन कौन सा रसायन इस्तेमाल करना है प्रैक्टिकल के लिए? इसमें आपको कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करना, आयोडीन 20% का इस्तेमाल करना है, आयोडीन का इस्तेमाल करना, 20% सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रोथोथैलमस ब्लू यूज़ करना है आपको। तो ये आप अपने पदार्थ कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से मिलावटी पदार्थ जनरली पाए जाते हैं, उनको आप अपनी फाइल में ये चीज़ें मेंशन करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे प्रोसीजर कि कैसे हमें प्रैक्टिकल को करना है। यू हैव टू राइट प्रोसीजर लाइक क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फूड एडल्ट्रेशन। हिंदी के बच्चे लिखेंगे प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए गुणात्मक परीक्षण। इसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में आप पहले नंबर पे लिखेंगे फूड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, खाद्य पदार्थ। दूसरे नंबर पे मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ, ये फूड आर्टिकल्स का कॉलम एक बनेगा, एक एडल्ट्रेंट कौन कौन सा है वो उसमें पाया जाता है, टेस्ट कैसे करना, और जो भी आपकी रिजल्ट या फाइंडिंग आई है हर टेस्ट की अलग अलग टेबल में लिखेंगे। जैसे शुद्ध घी को में क्या क्या मिलाया जाता है, फॉर प्योर घी वनस्पति और मार्जरीन। सो फॉर टेस्टिंग you can take 1 tablespoon full of melted sample of ghee with equal quantity of concentrated hydrochloric acid in a test tube with stopper and add to it a pinch of sugar. Shake it for 1 minute and let it stand for 5 minutes. Appearance of crimson color in lower indicates presence of वनस्पति और मार्जरीन। क्लियर? तो आप इस तरीके से टेस्ट लिखेंगे। यू हैव टू राइट लाइक दिस एंड what you find after completing your test, you find any crimson color on your ghee sample or not, you have to write
on your result or conclusion for that particular product. For tea leaves, there is a tea colored leaf mixed or adulterated with tea leaves is adulterated with tea colored leaf or used tea. So for testing tea leaves, take 5 gram of tea sample in a beaker and add 500 ml of water in it, then boil it mixture for 15 minutes. उसके बाद you have to filter out the water and transfer the tea sample in a flat white paper. With a forceps, pick out the stalks and place them in a pre-wetted petri dish. Then dry the stalks at 100 degree so that the moisture gets evaporated. Weight the stalks and calculate the percentage of stalks in tea. Or simply you can do tea leaves sprinkle on wet filter paper. If pink or red color or spot is appeared on that paper, it's so that color is added on with tea leaves. Then whole black paper, you can use papayas. In whole black paper papaya seed is added, adulterated. So इसके लिए you have to put your sample in a beaker which is filled with water. Clear? So pepper sinks down but papaya seeds and light black paper floats upside. इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल को लिखेंगे. सेम ऐसे ही आप टर्मरिक पाउडर, मिल्क और हींग के लिए लिखेंगे. क्लियर? आप इसको अपनी बुक से लिख सकते हैं किस तरीके से आपको एडल्ट्रेशन टेस्ट करना है, या आप इस वीडियो से देख के लिख सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लियरली इसको आप लिख लीजिए. टर्मरिक पाउडर के लिए में मेटालिन येलो एंड अदर एनालिन डाइज मिलाई जाती है. इन मिल्क, वाटर एंड स्टार्च इज एडल्ट्रेटेड एंड एसोफैटिडा यानी हींग में रेजिन्स ऐड किए जाते हैं. कैसे टेस्टिंग करनी है? यू राइट फ्रॉम योर बुक और फ्रॉम दिस टेबल. क्लियर? हिंदी के बच्चे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. किस तरीके से मैंने पूरा मेथड लिखा हुआ है. शुद्ध घी को कैसे करना है, चाय की पत्तियों को कैसे टेस्टिंग करनी है, पूरी काली मिर्च है या पपीते के बीज है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ एक बार में. कि शुद्ध घी में वनस्पति घी या मार्जरीन मिलाई जाती है. इसको टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ घी को डालेंगे. घी के पिघले हुए नमूने को डालेंगे और चुटकी भर चीनी जो डाल देंगे. फिर 1 मिनट तक उसको हिलाते रहेंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. अगर नीचे जो है निचले हिस्से में क्रिम्सन रेड कलर आ जाता है तो उसमें मार्जरीन या वनस्पति घी की मिलावट है. चाय की पत्तियों में चाय की रंग की पत्तियां मिलाई जाती हैं या इस्तेमाल की गई चाय मिलाई जाती है कलर करके. इसके लिए गीले फिल्टर पेपर पे उस सैंपल को रखेंगे. अगर उसमें से कलर ब्लीड करके उसमें से कागज़ पर गुलाबी या लाल धब्बे दिखते हैं तो इसका मतलब उसमें मिलावट की गई है. पूरी काली मिर्च को हम कैसे चेक करते हैं? पूरी काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं और इसको एक अल्कोहल के सैंपल में डाल सकते हैं, और घर पे अगर हम कर रहे हैं तो पानी में डाल सकते हैं. जो पपाया के बीज होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और जो सॉलिड काली मिर्च होती है वो नीचे आ जाती है. सबका रिजल्ट आप लिखेंगे अपने सैंपल के हिसाब से. क्या आपकी फाइंडिंग हुई, मिलावट है या नहीं है, वो फाइंडिंग्स आप अपनी लिखेंगे. इसी तरीके से हल्दी पाउडर में मेटालिन येलो और एनालिन कलर मिलाए जाते हैं. पानी में हल्दी डालकर HCl की कुछ बूंदें डालने पर अगर बैंगनी रंग दिखाई देता है तो मिलावट की गई है. दूध में पानी मिलाया जाता है और स्टार्च मिलाया जाता है. ठीक है. और उसको टेस्ट करने के लिए लैक्टोमीटर एक होता है. डायरेक्ट आप पानी मिलावट की गई है तो चेक कर सकते हैं. अदरवाइज आप पॉलिश की हुई तिरछी सतह पर अगर दूध की ड्रॉप डालते हैं, अगर शुद्ध दूध होता है तो धीरे धीरे आता है, नीचे आएगा और पानी की ड्रॉप बहुत जल्दी से नीचे आ जाएगी. और आयोडीन टेस्ट किया जा सकता है. आयोडीन टेस्ट के लिए एक टिंचर का सॉल्यूशन की कुछ बूंदें उसमें डालते हैं. नीले रंग अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब उसमें स्टार्च मिलाया गया है. इसी तरह हींग को टेस्ट करते हैं. हींग में रेजिन मिलाया जाता है और हींग के 1 ग्राम पाउडर ले लेंगे और उसे ग्लास के कंटेनर में लेंगे. फिर उसमें 1 चाय के चम्मच पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिला देंगे. कोई तलछट के बिना दूध या सफ़ेद अगर कलर निकल कर आता है
तो इसका मतलब शुद्ध हींग है। अगर उसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स नज़र आते हैं तो हींग शुद्ध नहीं है। इस तरीके से जैसे यहाँ पर हींग का रिजल्ट लिख के बताया, इस तरीके से आप अपनी फाइंडिंग्स को लिखेंगे टेबल फॉर्मेट में। कुछ पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, चाहे वो प्रिंट आउट लीजिए चाहे ड्रॉ करिए। यहाँ पर हर एडल्ट्रेशन की एक एक पिक्चर आपको मैंने शो कर दी है, जैसे कि काली मिर्च की टेस्टिंग कैसे होती है, शुद्ध घी की कैसे होती है, क्लियर। उसके अलावा दूध की, चाय की पत्ती की, हल्दी पाउडर की और ये रही हींग की, क्लियर। तो इस तरीके से आप उसकी पिक्चर्स भी साथ में लगा सकते हो और फाइनली आप कंक्लूज़न पे आएंगे कि आपके सैम्पल्स कैसे थे जो आपने कलेक्ट किए हैं। उस आपने स्टैंडर्ड मार्क के लिए या ओपन खुले हुए सैम्पल्स लिए, उनकी टेस्टिंग पर क्या निष्कर्ष निकल कर आया। कंपाइल योर रिजल्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में अपने परिणाम को संकलित करके लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल 5 कंप्लीट करिए अपनी फाइल में, क्लियर। Thank you so much for watching Guru Gyanam. It's all about home science. If you have any doubt, then write in comment box. Don't forget to subscribe my channel, share and like my channel, and yes, press the bell button for further updates. Thank you.